ये अचानक से इतने प्रतिभाशालियों और ज्ञानियों की भीड़ कहां से चली आई पारसपुरा में? भ्राता, अमात्य राक्षस सम्राट धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ शीघ्र पारसपुरा पहुंच रहे हैं। अमात्य राक्षस धनानंद के विशेष सूचना पत्र के साथ यहाँ आ रहा है, अर्थात हवेली में प्रवेश के लिए हमारे पास अब समय अवधि और कम हो रही है। हमें शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। दुर्गम, अमात्य के भव्य स्वागत सत्कार का प्रबंध करो तुरंत। जो आज्ञा भ्राता। कौन हो तुम? देख तो रहे हैं श्रीमान, एक साधारण सा नापित हूँ। किंतु तुम्हारी वाणी किसी विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण सी क्यों प्रतीत हो रही है? मैंने कहा ना, प्रतिभा जाति या वर्ण नहीं देखती। और फिर नापित तो आज मगध सम्राट भी है। समय बदल रहा है श्रीमान, और इस बदलते समय के लिए नापित श्रेष्ठ सम्राट धनानंद को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। उन्हीं के कारण ही तो आज हम नापितों का नाम पूरे संसार में चमक रहा है। सत्य कहूं तो उन्हीं के कारण ही हमारे समाज का सूर्योदय हुआ है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि एक नापित की नियति केवल केश काटना ही नहीं है। परंतु श्रीमान, एक और बात पे सावधानी बरतनी होगी हमें। यदि हम चाहते हैं कि नापितों का यूं ही साम्राज्य बना रहे और भावी पीढ़ियां भी इसका आनंद भोग सकें, तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। इसलिए अत्यावश्यक है कि हम ज्ञान अर्जित करें और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दें। नापित की कला और एक विद्वान की सोच दोनों एक ही व्यक्ति में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं मैं। मेरे विचारों से इस समय इन्हें उत्तराधिकारी की नहीं, एक राजनीतिक सलाहकार की अधिक आवश्यकता है। आज ही मुझे किसी ने परामर्श दिया था कि मुझे किसी योग्य और बुद्धिमान राजनीतिक सलाहकार को नियुक्त करना चाहिए। आज से आप मेरे साथ रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद श्रीमान, धन्यवाद। आज से मैं आपको अपना राजनीतिक सलाहकार नियुक्त करता हूं। ये लीजिए। क्या कह रहे हैं श्रीमान, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तम। आचार्य ने भी भवन में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। अब बस स्थूल और मैं ही शेष रहे, और मैं तो शीघ्र ही मार्तंड के कारण प्रवेश पालूंगा। फिर बस स्थूल रहेगा, मैं उसे भी किसी प्रकार भवन में स्थान दिलवा ही दूंगा। पिताश्री, आज अर्जुन ने मेरी प्रतियोगिता में बहुत सहायता की है। क्या हम इसे भी नियुक्त कर लें? नहीं, इस युवक में ऐसी कोई बात है जो मुझे रोक रही है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। और वैसे भी आज एक दिन के लिए पर्याप्त संयोग हो चुके हैं। अब और नियुक्ति नहीं। अब चलो यहां से। यदि जगत जला और अमात्य राक्षस की भेंट से पूर्व ही चंद्रगुप्त को ये प्रवेश चिन्ह नहीं मिला, तो हमारा पारसपुरा में रहना असंभव हो जाएगा। यदि धनानंद ने अमात्य राक्षस को यहां भेजा है, तो अवश्य ही इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होगा। अवश्य ही अमात्य राक्षस धनानंद का कोई विशेष समाचार लेकर आया होगा, जो हमारे लिए कठिनाइयां और समस्याएं और बढ़ा देगा, हमारे मार्ग को और दुर्गम कर देगा। इस सब से बचने का केवल एक ही मार्ग है। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र वो प्रवेश चिन्ह प्राप्त करना होगा, और उसे प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम है।
मार्तंड। आप चिंता न करें आचार्य, मैं हमारी अब तक की जीत को हार में नहीं बदलने दूंगा। मैं धनानंद की किसी भी योजना को हमारे मार्ग में बाधा नहीं बनने दूंगा। सम्राट, असाका को अपने अधीन करना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हुआ है। हमारे राजकोष स्वर्ण और बहुमूल्य वस्तुओं से भर चुके हैं और साथ ही असाका के नए नरेश जुंगी देव ने 2 गुना कर देकर आपको धन्यवाद किया है कि आपने उन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया है। जुंगी देव से कहो कि उसे 2 गुना कर देना होगा। सम्राट, वही तो मैंने कहा आपसे कि दुगना कर आ चुका है। उत्तम। सम्राट, आप यहाँ उपस्थित अवश्य हैं, किंतु कुछ है जो आपका ध्यान भटका रहा है। आपके घावों में होने वाली पीड़ा तो नहीं? तुम्हें औषधि लगा? नहीं दाई माँ, मेरा ध्यान इस पीड़ा ने नहीं, इस पीड़ा को देने वाले ने भंग किया। मैं नहीं चाहता मेरा ये घाव भरे, क्योंकि यदि ये घाव भर गया तो मेरी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मेरी पीड़ा यदि समाप्त हो गई तो मुझे क्रोध नहीं आएगा, और यदि मुझे क्रोध नहीं आएगा तो मैं प्रतिशोध नहीं ले पाऊंगा। इसलिए दाई मां, मैं नहीं चाहता कि मेरा घाव भरे, ताकि ये प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत ना हो। ये तब तक धधकती रहे जब तक मैं उस चंद्रगुप्त को मार ना दूं। सम्राट, क्या सोच रहे हैं? यही दाइमा कि हमने असाका की प्रजा से 2 गुना कर लिया है। उनके खून और पसीने को अपने राजकोष में भरा है। निश्चित ही असाका की प्रजा के लिए ये कठिन समय होगा। और दाइमा, आप जानते हैं, दरिद्र और असहाय लोगों पर होने वाले अत्याचार से सबसे अधिक आहत कौन होता है? चंद्रगुप्त। परिस्थिति चाहे जो भी, वो दिलचट्टा सदैव उन लोगों की सहायता के लिए पहुंच जाता है जिन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा, फिर चाहे उसे स्वयं अपने प्राणों को ही संकट में क्यों ना डालना पड़े। अब यही बात चंद्रगुप्त की मृत्यु का कारण बनेगी। भद्रसाल, शीघ्र ही संदेश पहुंचाने का प्रबंध करो। मुझे 1 नहीं 2 संदेश भेजने, एक दाहक और निशुंभा के लिए और दूसरा मेरे प्रिय मित्र जगत जला को। जी सम्राट। उस दास से दूर रहना मार्तंड। मुझे प्रतीत होता है उसकी संगति तुम्हारे लिए उचित नहीं है। नगर प्रमुख, अमात्य राक्षस भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं। अरे मार्तंड, हमें तो तुम्हारी अभूतपूर्व विजय पर तुम्हें बधाई देने का अवसर ही नहीं मिला। आओ ना हमारे साथ, बधाई देनी है तुमको। चलो चलो। अरे चलो मार्तंड, आओ। चलो चलो, चलो। प्रतीत होता है कि तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारे पैरों में आ गई थी, तभी तो तुम इतना तीव्र दौड़े, हम सभी से तीव्र।
किंतु शेष शरीर तो अभी भी दुर्बल है। देखो 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 देखो, हमारे समक्ष ये दुर्बल शरीर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। देखो देखो, तुम लोगों को परेशान मत करो, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, अन्यथा मैं मेरे पिताश्री को बुला लूंगा। वो छोड़ेंगे नहीं तुम सबको। ये गीदड़ भपके किसी और को देना मार्तंड, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुमने अपने पिताश्री से हमारी शिकायत की तो दंड हमें नहीं मिलेगा, बल्कि दंड के भागी होगे तुम। वे तुम्हारी इस दुर्बलता के लिए तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। जाओ मार्तंड, जाओ, करो अपने पिताश्री से हमारी शिकायत। जाओ, खड़े क्यों, जाओ। तुम तो धावक हो ना, तो भागो, देखते हैं तुम्हारे पांव में कितनी गति है। क्या हुआ, भागो, खड़े क्यों, भागो, भागो। कौन हो तुम? पहचाना नहीं इसे? यही तो था, प्रतियोगिता में मार्तंड का दास। सुन कीड़े, तुम जैसे दास से बात करना हमारे सम्मान की हानि है। चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल, और कदाचित तुम जैसों से लड़ना मेरे स्वामी के सम्मान की हानि। और तभी तो वो तुम सब पर हाथ नहीं उठा रहे और अड़िग खड़े तुम सबके सामने, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम जैसों के लिए उनका ये दास ही पर्याप्त है। पहले इस कीड़े को देखते हैं, फिर इस कायर को सबक सिखाएंगे। ठीक है, फिर बाद में मत कहना कि मैंने सावधान नहीं किया था। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है चंद्रगुप्त। कौन हो तुम? मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा शूरवीर नहीं देखा। तुम अद्भुत हो। तुम्हारे हाथ कितने तीव्रता से चलते हैं। तुमने एक बारी में सबको धराशायी कर दिया। कैसे? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता स्वामी, आप सुरक्षित हैं, मेरे लिए यही संतुष्ट है। वैसे आपने अपने पिता से मुझे नियुक्त करने की बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे से एक तुच्छ से दास के प्रयास किया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे भवन लौटना होगा। तुमसे पुनः मिलकर बहुत अच्छा लगा।
अति उत्तम। अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है चंद्रगुप्त, क्योंकि मार्तंड की जो सहायता तुमने की है वही तुम्हें जगत जला के भवन में प्रवेश भी दिलवाएगी। क्योंकि जो कुछ भी तुमने मार्तंड के लिए किया है उसके पश्चात उसे ऐसा लग रहा होगा कि तुम उसके लिए किसी सुरक्षा चक्र के समान हो और तुम्हारा साथ पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। बधाइयां हो राजकुमार चंद्रगुप्त, तुम्हें जगत जला के भवन से प्रवेश चिन्ह के लिए शीघ्र ही आमंत्रण आने वाला है। पिताश्री, आपको उस दास अर्जुन को नियुक्त करना ही होगा। मैं एक बार कह चुका हूं मार्तंड, मेरा निर्णय अटल है। पिताश्री, वो दास कई कार्यों में निपुण है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी संगति से मुझे कोई संकट नहीं होगा, बल्कि मैं तो उससे प्रशिक्षण पाकर आपका सम्मान और बढ़ाऊंगा। पिताश्री, मैं पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरे निर्णय पर विश्वास तो कीजिए। दे दीजिए उस दास अर्जुन को प्रवेश चिन्ह। मैंने अपने पुत्र को इतना आग्रह करते पहले कभी नहीं देखा आर्य। वैसे भी मार्तंड बालपन से अकेला है, 40 गांव में उसका कोई मित्र नहीं है। आप ये समझिए कि आप इसे एक मित्र दे रहे हैं। उचित है, दे दो प्रवेश चिन्ह उस दास को और ले आओ उसे भवन में। ईश्वर की कृपा है कि शीघ्र ही चंद्र को भी ये प्रवेश चिन्ह मिल जाएगा। अब चिंता बस इस बात की है कि धनानंद ने अमात्य को यहाँ किस प्रयोजन से भेजा है। क्षमा करें अमात्य, किसी व्यक्तिगत उलझन में उलझा हुआ था। अब आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कहिए, क्या आदेश है मेरे लिए? सम्राट धनानंद का घोषणा पत्र लाया हूं तुम्हारे लिए, पढ़ लीजिए। मैं मगधपति धनानंद ये आदेश देता हूं, जिस क्षण से तुम ये घोषणा पत्र पढ़ो उसी क्षण से तुम्हारे प्रांत में कोई नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इस आदेश के पीछे कारण है कुछ देशद्रोही जो घात लगाए बैठे हैं। ऐसे शत्रु जिन्हें सम्राट से बचने के लिए शरण की आवश्यकता है, और इस संदर्भ में वो मगध के किसी भी भाग में भेष बदलकर छिपने का प्रयास कर सकते हैं। अमात्य, क्या कोई व्यक्ति है जिसके लिए हम विशेष रूप से सावधान रहें? है। आपने बुलाया पिताश्री? इससे मिलिए अमात्य, मेरा पुत्र मार्तंड। प्रणाम अमात्य। आपसे मिलना मेरे सौभाग्य की बात है। तुमसे मिलकर भी प्रसन्नता हुई। सुना है तुमने कोई प्रतियोगिता जीती है, अभिनंदन। धन्यवाद। वो मेरा दास। इस समय हम एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, तुम जाओ यहां से। अमात्य, आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ कह रहे थे। वही सम्राट का दास चंद्रगुप्त, जिसने मगध के विरुद्ध विद्रोह करने का दुस्साहस किया। वो है तो केवल 16-17 वर्षों का, परंतु लोगों को छलने में निपुण है।
और इसी की ढाल बनाकर वो कुटिल चाणक्य और अपने अन्य क्षत्रिय साथियों को मगध में छुपाने का प्रयास कर रहा है। सम्राट धनानंद का आदेश है कि उसे किसी भी स्थिति में शीघ्र ढूंढ लिया जाए। धनानंद के संदेश ने अवश्य ही मेरे प्रति जगज्जला के हृदय में संदेह जागृत कर दिया होगा। कहीं हम सब पकड़े न जाए। पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति जीवन में जो भी करता है उसके पीछे उद्देश्य केवल एक ही होता है। वो संसार में अपनी एक विशेष अनोखी पहचान बनाना चाहता है। किंतु कैसे बनती है ये पहचान? यहां यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति की पहचान उसके नाम, जाति, वर्ण, व्यवसाय से नहीं, उसके कर्म से बनती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करो। यदि ऐसा किया तो संसार की अपार भीड़ में भी आपकी एक विशेष पहचान बनी रहे। नीतियां मेरी, नियति आपकी,